स्टार्ट करेंगे पेपर 2 बेसिक का सेक्शन बी। जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। पहले इसका जीरोस फाइंड करते हैं। इसका जीरोस दो टाइप से आ सकता है, एक तो फॉर्मूला लगा के भी आ जाएगा a माइनस बी द होल स्क्वायर, और दूसरा तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को फॉलो करते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, 2s कॉमन, सो 2s माइनस 1, अगेन माइनस 1, 2s माइनस 1, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। सो 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। सो यहाँ से हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो 2s इक्वल्स टू 1, s इक्वल्स टू 1/2, सो अल्फा इज 1/2। इसी तरीके से सेम ही है, इसको भी हम लोग यहाँ ब्रेक करके कर देंगे तो बीटा भी कितना आ जाएगा 1/2। रिलेशनशिप, तो पहला रिलेशनशिप क्या आएगा, पहला आएगा अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू है हाफ प्लस हाफ जो कि आया 1। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। सो माइनस, यहाँ बी क्या है हमारा -4 और ए क्या है यहाँ पे 4। सो इसको इस टर्म में हम लोग को लगाना पड़ेगा। इक्वल्स टू, अब एक माइनस लगाया, एक माइनस को ब्रैकेट में ले लिया, माइनस माइनस प्लस, और एक ऊपर 4 लगा दिया और एक नीचे 4 लगा दिया, तो सब मिल करके 1 ही होगा। सो 1 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ यहाँ पे क्या है x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये हो गया रिलेशन क्रिएट। फिर आएगा अल्फा बीटा इक्वल्स टू हाफ इंटू हाफ, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पे अल्फा बीटा हम लोग देख लेते हैं क्या होता है, ये c अपॉन a, c है 1, a है 4, ये तो डायरेक्ट आ गया। तो लिखेंगे हम लोग कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर विच द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर दिस। तो यहाँ पे हमें सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है जीरोस का। अल्फा प्लस बीटा यहाँ दिया हुआ है √5 और अल्फा बीटा दिया हुआ है 3/4। तो फॉर्मूले पे आ जाते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, kx स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा kx प्लस अल्फा बीटा। सो kx स्क्वायर माइनस √5 kx प्लस 3/4, k भी रहेगा साथ में। सो अगेन kx स्क्वायर माइनस √5 kx प्लस 3/4 k। अब यहाँ 4 हमारा डिनोमिनेटर में, तो हमें एलसीएम लेना होगा। 4 आ गया एलसीएम, तो 4kx स्क्वायर माइनस √5 kx माइनस 3k। अब यहाँ से हम देख रहे हैं k को कॉमन ले सकते हैं और अपॉन 4 को कॉमन ले लिया। सो हमारा फाइनल आंसर आ गया 4x स्क्वायर माइनस √5x माइनस 3। ये हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स यानी हमें अल्फा और बीटा के वैल्यूज चाहिए बाय फैक्टराइजेशन। इसको यही कर सकते हैं। 26 नंबर है ये, अभी 27th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे। 6 2 12, 12 का फैक्टर आएगा 4 और 3, 4 माइनस 3 1, तो 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2। तो इसमें क्या कॉमन निकलेगा, 2x, बच क्या गया 3x माइनस 2। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, अगेन 3x माइनस 2, बाहर प्लस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। सो 2x प्लस 1, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सब जगह 0 हमेशा रखना है क्योंकि हमें रूट्स फाइंड करना है। सो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सो 2x इक्वल्स टू माइनस 1, x इक्वल्स टू -1/2, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0,
3x माइनस इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2/3। तो अल्फ़ा हो गया हमारा -12 एंड बीटा हो गया 2/3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 28, चेक, हमें चेक करना है कि इस सीरीज़ में जो भी हमारे पास यहाँ पे सीरीज़ दिया हुआ है एपी का सीरीज़ है 5, क्वेश्चन नंबर 28, 5, 11, 17, इतना काफ़ी है। ए आएगा 5, डी आएगा 11 माइनस 5, 6, और यहाँ पे फाइंड करना एन, जहाँ पे मैं ए एन दिया हुआ, ए एन कितना है 301, कि इस सीरीज में 301 कब आएगा, तो हमें एन फाइंड करना है। सो फॉर्मूला क्या आएगा, इट इज गिवन ए एन इक्वल्स टू 301, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 301। सो 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 6 इक्वल्स टू 301। 5 प्लस 6n माइनस 6 इक्वल्स टू 301। 6n माइनस 1 इक्वल्स टू 301। 6n इक्वल्स टू 301 प्लस 1। 6n इक्वल्स टू 302। n इक्वल्स टू 302/6, जिसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास आ गया 151/3, जो कि डिवाइड नहीं होगा 3 से। तो हमें हमारा जो आंसर आएगा होल नंबर में नहीं आएगा, तो होल नंबर में नहीं आएगा तो क्वेश्चन पूछा चेक वेदर दिस इज अ टर्म, तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। यही अगर होल नंबर में आंसर आता तो हम बताते कि ये वाला टर्म है या जो भी टर्म आएगा। एनीवे, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस, सॉरी, हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एपी। ये भी क्वेश्चन एपी का है। तो यहाँ हमारा एपी है -37, -33, -29। इसका हमें S12 निकालना है, 12 टर्म का निकालना है सम। तो n तो हमारा हो गया 12, ए हमें मिल गया -37, डी हमें फाइंड करना पड़ेगा, जो डी हो जाएगा -33 -37, -33 प्लस 37, ये आ गया 4, तो डी हमें मिल गया कितना +4। सो एस एन इक्वल्स टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1 डी। S12 हमें पता करना है, 12/2, 2 इंटू -37 प्लस 11 इंटू 4, ये हो गया 6, ये हो गया -74, ये हो गया +44, अगेन 6, ब्रैकेट में आ गया -30, तो आंसर आ गया -180। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। ए हो गया ए बी और बी हो गया -a -b। सो ए बी रूट क्या हो जाएगा, a माइनस -a प्लस a द होल स्क्वायर प्लस b माइनस -b प्लस b द होल स्क्वायर, 2a द होल स्क्वायर प्लस 2b द होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4 कॉमन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 बाहर आ जाएगा, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये है डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 30, नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। तो एक लाइन सेगमेंट है। क्वेश्चन नंबर 31, लाइन सेगमेंट, रेशियो यहाँ 3:1, पॉइंट्स है 4, -3 और 8, 5। वी हैव टू फाइंड आउट एक्स वाई जो इस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। फॉर्मूला है एक्स वाई इक्वल्स टू, अब 3 इंटू 8
प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 3 प्लस 1। सेम वे y के लिए 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन 3 प्लस 1। 8 3 24 प्लस 4 अपॉन 4 कॉमा 15 -3 अपॉन 4 इक्वल्स टू 28 अपॉन 4, 12 अपॉन 4, ये हो गया 7 और ये हो गया 3, 7,3। एक्स वाई का आंसर आ गया 7,3। तो क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31 डन। क्वेश्चन 32, 15 cot A इक्वल्स टू 8। तो हमें समझ जाना है कि जब cot A इक्वल्स टू 8 है तो cot A इक्वल्स टू 8 अपॉन 15। तो बेसिकली ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। cot का मतलब क्या होता है, cot में सपोज यहाँ पर हम लोग cot A की बात हो रही है, तो यहाँ पे A आ गया, B है, C है। cot A यानी ये डिग्री। cot क्या होता है, tan का अपोजिट होता है, tan होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो cot हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो ये हो गया 8, ये हो गया 15। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, AB फाइंड करना। सो AB स्क्वायर इक्वल्स टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 225 प्लस 64 इक्वल्स टू 289। सो AB स्क्वायर इज 289। सो AB कितना हो जाएगा, 17। सो AB मिल गया हमको 17। पूछा यहाँ पे साइन A एंड सेक A। साइन A अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 15 अपॉन 17। सेक A, सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, 17 अपॉन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45। साइन 30 इज हाफ, कॉस 45 1 अपॉन रूट 2, cos 30 रूट 3/2 और sin 45 1/√2। So this is 1 2√2 प्लस √3 अपॉन 2√2। तो एलसीएम हम लेंगे यहाँ पे 1 प्लस √3 और ये 2√2 हमारा आ गया एलसीएम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कभी भी आंसर में डिनोमिनेटर में रूट में आंसर नहीं रहना चाहिए। सो √2 1 प्लस √3 अपॉन 2√2 मल्टीप्लाइड बाई √2। ऊपर हो गया √2 प्लस √6 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई √2 इंटू √2, तो 2 इंटू 2 इट इज 4। दिस इज योर आंसर। Next question, question number 34. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the pole of a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole. तो इसमें जनरली क्या बनेगा, यहाँ बनेगा एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हो गया पोल, ये हो गया रोप जिसकी वैल्यू है 20 मीटर, डिग्री ग्राउंड से बन रहा है 30 डिग्री। हमें हाइट ऑफ द पोल फाइंड करना है। सो हाइपोटेनस इज गिवन एंड अपोजिट इज आस्क्ड, तो यहाँ पे लगेगा साइन। सो साइन 30 इक्वल्स टू AB अपॉन AC। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सो साइन 30 का वैल्यू अभी हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन में भी देखा, हाफ होता है। AB कितना है फाइंड करना है और AC 20 दिया हुआ है, तो हाफ इंटू 20 इक्वल्स टू AB।
AB equals to 10 meter. This is your answer. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 mounted on a hemisphere of same radius. The lateral height of the cone is 12.5. Find the total surface area of the toy. टॉय है ये रहा टॉय, नीचे में हेमिस्फीयर है, ऊपर में है कोन. वही यहाँ पे लिखा हुआ है कोन ऑफ रेडियस दिस माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर. तो रेडियस दोनों का सेम ही होगा. सो रेडियस इक्वल्स टू 3.5. लेटरल हाइट इज गिवन 12.5. अब बोला टोटल सरफेस एरिया. यहाँ क्या लिखा हुआ? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब हमें टीएसए का फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमें शेप का टोटल निकालना है. दोनों का टीएसए न लग के दोनों का सीएसए लगेगा. टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल्स टू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ कोन इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल. इसमें से पाई और आर आ गया बाहर, यहाँ से 2r और यहाँ से l. तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस कितना 3.5, तो हम लोग लिख सकते हैं 35/10. यहाँ पे 2 इंटू 3.5 प्लस स्लांट हाइट कितना है 12.5. तो 7 5 जा 5 2 जा 2 11 जा. तो यहाँ तो आ गया 11, यहाँ पे आ गया 7 प्लस 12.5. तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 19.5. इसका आंसर आएगा 214.5 मल्टीप्लाई करके. दैट इज मीटर स्क्वायर. तो क्वेश्चन नंबर 35 डन. 36. A tent is in the form of a cylinder of diameter and height 8 meter mounted by a cone. मतलब एक टेंट है जिसके ऊपर कोन है और नीचे क्या है उसका सिलेंडर है. इस टाइप का शेप है. इसका हाइट दिया हुआ है 8, इसका हाइट दिया हुआ है 6 और डायमीटर दिया हुआ है 4.2. डायमीटर इक्वल्स टू 4.2. तो रेडियस कितना हो गया 2.1. H, कैपिटल H फॉर हाइट ऑफ सिलेंडर इज 8, स्मॉल h फॉर हाइट ऑफ कोन इज 6. ठीक है. तो यहाँ हमें क्या फाइंड करना? फाइंड द वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ टेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच. दोनों का हाइट अलग अलग है. पाई आर स्क्वायर आ गया कॉमन, यहाँ बचा कैपिटल एच प्लस 1/3 स्मॉल एच. अगेन 22/7. रेडियस कितना है 21. रेडियस कितना है 2.1. तो वी कैन राइट 21/10. यहाँ लिखते हैं 21/10. कैपिटल हाइट इज 8 प्लस 1/3 इंटू 6. 7 3 जा. तो ऊपर आया 22 इंटू 3 इंटू 21/10 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 2. 22 इंटू 3 इंटू 21 का वैल्यू आएगा 1386/10 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाई 10. 10 कैंसिल. सो आंसर इज 138.6 मीटर क्यूब. वॉल्यूम है तो वैल्यू इसका क्यूब में आएगा. ओके. सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का. सारा वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे. तो हमारा मीन का फॉर्मूला क्या आता है? मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाई एच. यहाँ सारा वैल्यू दिया हुआ है ए एफ आई यू आई एफ आई और एच. सो ए इज 32.5 प्लस
-23 फ्रिक्वेंसी है 35 और हाइट है 5 7, सो 32.5 प्लस -23/7, सो 7 से इसको हम डिवाइड करते हैं 23 को, थोड़ा कैलकुलेशन भी समझ लेते हैं। 7 3 ज़ा 21, 2.0, 7 2 ज़ा 14, 6 0, 7 8 ज़ा 56, 4 पॉइंट का 0, 5 ज़ा 35 एंड सो ऑन, ये बढ़ता ही जाएगा। तो फाइनल हमारे पास क्या वैल्यू है 32.5 प्लस माइनस 3.29, राउंड ले लेते हैं 2 डिजिट में तो 9 हो गया। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 32.50 माइनस 3.29, आंसर आएगा 1, 5 की जगह 4 हो गया, 2, अगेन 12 से 3 जाएगा अगेन 12 से 3 जाएगा 9, 29, so आंसर इज 29.21। ये मीन का वैल्यू है और यहाँ पे सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। फिर भी कोई डाउट है किसी सम में, कुछ भी समझ में आता हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।